नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपको ज़रूर इसे देखनी चाहिए, इसके बारे में जाननी चाहिए। मित्रों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप चिकन ज़रूर खाए होंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार चिकन खाते हैं, बहुत सारा चिकन इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि चिकन हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके कई सारे एडवांटेज हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, विटामिन B12 होते हैं, कई तरह के मिनरल्स और विटामिन इसमें होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन हाल के स्टडी में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसे लेकर आपको जरूर सावधान होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप ज़्यादा चिकन खाते हैं, रेगुलर चिकन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या नुकसान हैं। और कुछ नुकसान तो इतने बड़े हैं कि उससे कई सारी गंभीर समस्याएं हो सकती है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसके ऐसी 5 बातें जो सामने आई है स्टडी में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे मित्रों। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर। जानते होंगे कि चिकन एक पोल्ट्री आइटम है और इसे लोग दो कारणों से खाते हैं, दो वजहों से। कई लोग इसे स्वाद के लिए खाते हैं और कई लोग ये समझ के खाते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं। एक चीज़ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, एक सर्वे यानी कि एक स्टडी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की गई थी। उसकी जांच में पाया गया है कि ये जो चूजे हैं, जो चिकन है पोल्ट्री फार्म में जो है, उनको काफ़ी मात्रा में एंटीबायोटिक जो है दिया जाता है। अपने आसपास भी आप कहीं पोल्ट्री फार्म देखे होंगे तो उस पोल्ट्री फार्म में कई सारी एंटीबायोटिक है, उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है मित्रों कि ये जो चूजे हैं उसके साइज उसको एंटीबायोटिक देने से तुरंत बड़ी हो जाती है, यानी कि कुछ ही दिनों में जो 100 ग्राम का चूजा है वो बढ़ के 1 केजी या 1.5 केजी या 2 केजी का हो जाता है काफ़ी कम समय में। और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल काफ़ी धड़ल्ले से पोल्ट्री फार्म में किया जाता है। वो जो जांच की गई थी, उस जांच में जो सैंपल आया है 40% से ज़्यादा ऐसे चूजे पाए गए हैं। यानी कि अगर 100 चूजों की जांच की गई तो उसमें 40 चूजे ऐसे निकले गए जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें से तकरीबन 17-18% ऐसे रिपोर्ट निकले, सैंपल निकले जिसमें एक ही चूजे में कई तरह की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि चूजे को बढ़ाने के लिए जो पोल्ट्री फार्म के ऑनर हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर जब चूजे एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो हमारे लिए कैसे नुकसानदेह होता है। तो मित्रों, अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल चूजे में यानी चिकन में होता है और वो चिकन आप खाते हैं तो होता क्या है कि उसका असर जो है वो आपकी बॉडी पे आएगा। और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता, आपने देखा होगा कि आपको मान लीजिए कोई बीमारी हुई, आपने कोई कहीं पे इलाज करवाया डॉक्टर से और जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखते हैं तो वो एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करती है, यानी कि बॉडी आपका उस एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्ट हो जाता है। यानी कि जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए वो नहीं होती है और बाद में आपको हायर एंटीबायोटिक या कई सारे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की संख्या है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से कई सारे जो है हेल्थ इशू लोगों को हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज के समय छोटी छोटी इंडिकेशन में भी काफ़ी सारे लोगों को जो है हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लगातार चूजे खा रहे हैं यानी कि चिकन का इस्तेमाल रोज़ाना कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकती है। उसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियों में भी आपको जो है बहुत ही हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। कई सारी दवाएं आपको काम नहीं करेगी, ऐसा स्टडी में पाया गया है। ये मोटे तौर पे इसको जो है हम लोग बता रहे हैं, इसका जो है साइंस की भाषा कुछ अलग है, ये इस भाषा में हम जान के बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए। या फिर इसकी वजह से और भी कई सारी दूसरी दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा चिकन या नॉनवेज आप खाते हैं तो इसका जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत जल्दी से बढ़ता है, क्योंकि जो नॉनवेज है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर से जो है यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर आपको यूरिक एसिड बनेगा और ज़्यादा जो है हड्डियों के जोड़ों में ये जाके जमेगा तो उससे आपको जो है जोड़ों की दिक्कत होगी, जोड़ों में दर्द होगी। कई लोगों को किडनी की बीमारी भी होती है, दिल के दौरे भी पड़ते हैं। तो ये सारी बीमारियों का भी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं, रेगुलर चिकन खाते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इससे आपके यूरिक एसिड की मात्रा
बहुत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं आपकी बढ़ जाएगी। इसका एक और बड़ा जो है साइड इफेक्ट है कि कई सारे लोगों को आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि चिकन खाते हैं तो उन्हें फूड पॉइजनिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो मित्रों, ऐसा इसलिए होता है कि चिकन में जो है साल्मोनेला मौजूद होता है, बैक्टीरिया। इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है तो अगर आप लगातार चिकन खाते हैं तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। मित्रों, चिकन के अगले साइड इफेक्ट की बात करें तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसके बढ़ाने में काफ़ी जो है बड़ा रोल है। और हाल ही में कुछ दिन पहले एक अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की स्टडी जो हुई थी, उसमें जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके स्टडी में ये पाया गया है कि चिकन जो है LDL का लेवल को बढ़ाता है, यानी कि जो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ा देता है, जैसे रेड मीट करता है। और इसका सीधा असर आपके हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग के जो चांसेस है उसको ये बढ़ा देता है। तो यदि ऐसे में आप रोज़ अगर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने का वो खतरा बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको दिल की बीमारी बढ़ सकती है। अगले साइड इफेक्ट की बात करें, अगर आप ज़्यादा चिकन खाते हैं तो इससे क्या होगा मित्रों कि प्रोटीन का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी जो है इस एक्स्ट्रा प्रोटीन को स्टोर कर लेता है, जिसे हम लोग फैट के रूप में जानते हैं। और उस फैट का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। पे ध्यान देनी है कि अगर आपके फैमिली में किसी को हाई BP की समस्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या आपके फैमिली हिस्ट्री में इस तरह का कुछ है, तो आपको जो है नॉनवेज और चिकन को लेकर थोड़ी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि समय आने पे आपको भी ये समस्या हो सकती है। अगर आपको हाई BP है या आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई BP है तो आपको इस तरह के जो है खाद्य पदार्थ यानी चिकन, नॉनवेज जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है या बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होती है, जैसे फ्राई फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पैक फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको भी जो है ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है और बाद में चल के आपको हृदय रोग होने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल बात करें तो मित्रों, चिकन हालांकि लाभदायक है हमारी बॉडी के लिए, कई सारी चीज़ें इसमें मिलती है, न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छी है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन B12 है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप ओवरवेट हो सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ट्राइग्लाइसराइड बढ़ सकता है, आपका BP फ्लक्चुएट कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हैं तो वो हो सकती है। कई सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, या फिर चूज़ों में जो आजकल इतना एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी आपको हो सकती है और आपको जो छोटे मोटे बीमारी है वैसी कंडीशन में भी हायर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल मित्रों, आपको सावधानी बरतनी है। आप अगर खा रहे हैं तो सही जगह से चिकन आप ले सकते हैं, उसको सीमित मात्रा में खाएं। बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत तरह की जो है नुकसान हो सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और किसी को आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।